मैथ्स में तो समझ ही नहीं आता कि स्कोर कैसे करना है। ये एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, कैसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप 98 प्लस स्कोर कर पाओगे। अभी के अभी इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। वंस यू नो कि एनसीईआरटी में से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और एग्जांपल्स क्या है। मैम एसएसटी भी पढ़नी है, एसएसटी का एग्जाम है, मैथ्स का भी एग्जाम है, ब्रेक बहुत कम है, तो पढ़ाई कैसे करें, मैथ्स में तो समझ ही नहीं आता कि स्कोर कैसे करना है। वेट रिलैक्स करो यार, मैं हूं ना, मैं क्यों हूं, आपके लिए तो हूं, आपके पास ही तो हूं, आपको ये सब बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। और आज की वीडियो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आज एक सीक्रेट फॉर्मूला या एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, कैसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप 98 प्लस स्कोर कर पाओगे मार्क्स, वो भी आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो फिर क्या कर रहे हो, वेट, आ जाओ मेरे साथ में, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कमिटमेंट है ये, कमिटमेंट कर लो पहले से ही कि मैं इस पूरी वीडियो को देखकर ही उठूंगा। वैसे बहुत छोटी सी वीडियो है तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो आपको लाकर देगी 98 प्लस मार्क्स आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है इस बार कि बाकी सारे पेपर्स में है काफी बड़ा ब्रेक, बट हमारा मैथ्स के पेपर और एसएसटी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3.5 डेज का ही ब्रेक है। ओ गॉड, यही तो सबसे बड़ा ट्रबल हुआ कि सबसे कम ब्रेक आपको मिला है मैथमेटिक्स में। अब इतना कम दिन मिले हैं तो इसको शेड्यूल तो करने पड़ेंगे, कैसे भी मैनेज तो करना पड़ेगा। मतलब इसको ज्यादा बनाने के लिए हमें 7th वाला जो डे है इस पे करनी है सबसे ज्यादा मेहनत। जितना हम एक दिन में पढ़ते हैं वो 7th के हाफ डे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम हमारा जो एग्जिस्टिंग टाइम है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और कैसे करना है। बट सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अभी के अभी इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, इनमें से आपका पेपर बैठता ही बैठता है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। मतलब मिनिमम टू मिनिमम ये सारे टॉपिक्स तो कवर्ड होने ही चाहिए जब आप अपने मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो मुझे पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। वंस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, अब समझ लेते हैं कि ये कौन से हैं आपके 5 टॉपिक्स। ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से बनता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से बनता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में से बनता ही बनता है। आई नो थोड़ा सा हार्ड है बट करना तो पड़ेगा ना बच्चा। और सर्कल्स और ट्राइंगल्स में से आपके टॉपिक्स बनते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स नहीं छोड़ने, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ये 5 टॉपिक हो गए। अब प्लान कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया था। आपका जो 7th का दिन है आप हाफ डे अपने पेपर में कंज्यूम कर दोगे, बट बाकी के हाफ को आपको इस तरीके से ट्रीट करना है या इतना पढ़ना है दैट यू कैन फील और दैट यू कैन हैव इट एज 1 डे। मतलब वो एक दिन के बराबर जितना आपको उस हाफ डे में पढ़ना ही पड़ेगा। सो हमें देखना है कि हमें प्लान कैसे करना है। अप्रोक्सीमेटली मैं 4 डेज ले रही हूँ, 4.5 भी नहीं ले रही अभी तो, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सुनो, डे 1 कैसे प्लान होगा, ज्यादा टास्क नहीं है आपके डे 1 पे, थोड़ा सा टास्क है, समझ लो। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गार्ड बांध लो, ये 4.5 या 3.5 डेज में कुछ भी नया नहीं उठाना है। बहुत क्लियर सी बात है, नहीं उठाना, जितना पढ़ा उतना पढ़ा, नए चीज नहीं उठानी है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. शर्मा, ये वो यहाँ का वहां का कुछ नहीं उठाना। ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी, लास्ट मिनट के लिए ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जब 10th का बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मेजर फोकस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी पे, क्योंकि पेपर बैठता है एनसीईआरटी में से जरूर है, नो मैटर व्हाट। 12th वाले बच्चों के साथ में भी यही प्रॉब्लम होती है, हम चारों इतनी सारी बुक्स से पढ़ लेते हैं बट पेपर बैठ जाता है एनसीईआरटी में से। 10th के साथ ये होता ही होता है कि आपको एनसीईआरटी पे अभी लास्ट मिनट फोकस करना है। वंस यू नो कि एनसीईआरटी में से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है, इन एग्जाम्पल्स को एडिशनल एक्सरसाइज करके भी आपके पास में होता है जिसमें लिखा होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मत छोड़ना।
मैं आपको बता रही हूँ उसमें से क्वेश्चंस बैठ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए और एडिशनल एक्सरसाइजेस हो गई एनसीईआरटी की, ये पढ़नी ही पढ़नी है। जब ये सेट हो गया कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो मार्किंग पहले से कर लेना कि मुझे ये कवर करना है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से। वंस डन विद दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट कम्स टू यू इज, और ये मैं स्ट्रैटेजी हर अपनी वीडियो में बताती हूँ, अभी तक भी आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, तो नहीं देखिए तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए और समझिए कि फॉर्मूला शीट बनानी कैसे। ये है रामबाण, ये तो करना ही है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला याद होगा, अपने आप सब चीज कर लोगे। आपके प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी जरूरी है, मैथ्स में तो जरूरी है ही है। इस मैथ्स में तो आप फॉर्मूला शीट के बिना कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला शीट मैंने हर वीडियो में बताया है, आई बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, ये देखो। इसमें एक्चुअली टॉपर्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं अपनी नोटबुक, अपनी आंसर शीट, वो लिखा है। उसमें मैंने ये भी बताया कि फॉर्मूला शीट बनानी कैसे है। तो फॉर्मूला शीट आपको याद होनी चाहिए और लास्ट डे 4 तक तो ये मगअप हो जानी चाहिए। इतनी बार देख जाने चाहिए, इतनी बार इसमें से देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर देने चाहिए आप कि आपको ये लास्ट डे तक याद होनी चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे हमारा डे 1 प्लान। डे 2 हमारा होगा PYQs एंड FAQs पे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिकल के या बिना क्वेश्चंस करे आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगेन मैं फिर से बोलूंगी, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। व्हाई? बिकॉज देन ओनली यू नो कि आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, आपके पास बस टाइम है FAQs एंड PYQs के लिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नो मैटर व्हाट, लास्ट 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने ही करने हैं। FAQs जो आते ही आते हैं, जिन भी पर्टिकुलर टॉपिक से, उनको छोड़ना ही नहीं है। उनकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। पेपर में जब आप चेकर के पास में, पता है चेकर को भी कि ये तो बच्चे को आता ही होगा, ये तो उसने PYQs FAQs में से पढ़ा ही होगा, तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इसकी स्टेप एक भी नहीं भूलनी है, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। वंस यू आर डन विद योर डे 2, डे 3 आता है। जो भी आपने PYQs और FAQs सॉल्व करे हैं, अब इसमें आपने कई सारी गलतियां करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैम पूरा हम पेपर सही कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दिन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन, नो मैटर व्हाट, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। वाई? जितनी आपने PYQs FAQs सॉल्व करते करते गलतियां करी है, उसका एनालिसिस करना है हमें, अपना वीकनेस एनालिसिस करना है, ये चेक करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ हमने गलती करी, उस गलती को करेक्ट करना है, करेक्ट करके वापस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, देन मूव इट ऑन एंड नेक्स्ट चीज पे जाओ, फिर से नेक्स्ट चीज के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करो। वंस यू आर डन विद दैट, आपका डे 3 3 दिन खत्म हो जाते हैं, प्रॉपरली खत्म हो गए यहाँ पे आपके। आप अब प्रिपेयर्ड हो 90% कि अब आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वो 10% अभी भी बचा है ना। अब वो क्या करना है? ऑब्वियस ही बात है, बिना रिवीजन के पेपर अटेम्प्ट करने जाना ही नहीं। जाओगे तो स्कोर नहीं कर पाओगे और ये जितनी सब स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगी। बिना रिवीजन के नहीं जाना है। रिवाइज करने के लिए क्या करना है? मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 सैंपल पेपर्स सॉल्व करने ही पड़ेंगे। यस, कुछ भी हो जाए कि मैम ने PYQ भी सॉल्व कर लिया, FAQ के भी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सैंपल पेपर क्यों जरूरी है? बेटा सैंपल पेपर ही तो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न आएगा कैसे। शायद हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट का PYQ हो बट डिजिट्स बदल दिए हो, थोड़ा सा इधर उधर एडिशन कर दिया हो सैंपल पेपर्स में, तो आपको वो कॉम्पिटेंसी लेवल, वो इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए कि आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके आ जाए तो आप अटेम्प्ट करने लायक होने चाहिए। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, सैंपल पेपर मिनिमम है 3 से 4। जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी टू अटेम्प्ट योर आंसर्स। वंस done with this, you are all sorted to go and crack your mathematics paper which is happening। तो अब आप ये बात समझ लो, इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब नहीं दोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला शीट छोड़ना ही नहीं है। नंबर 2,
PYQs FAQs बाय हार्ट होने चाहिए। आपके पास में PYQs नहीं है तो आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको जितने भी सारे PYQs कवर हुए हैं वो सारे मिलेंगे। इस वीडियो को देख लेना लास्ट मिनट अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है। नंबर 3, सैंपल पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। नंबर 4, वीकनेस एनालिसिस करनी ही करनी है। हो सकता है सैंपल पेपर में भी आप गलतियां कर दो, तो वीकनेस एनालिसिस ये नहीं है कि मैंने सिर्फ PYQs के लिए और FAQs के लिए बोला है, सैंपल पेपर के लिए भी वीकनेस एनालिसिस करनी है सेम डे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये सब चीजें प्रोसेस फॉलो करोगे तभी 98 प्लस आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाओगे। फोकस ऑन NCERT, डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो तो बाय हार्ट होने ही चाहिए। अब ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आपको लग रहा है आप स्टक हो, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखो एंड आई कैन अश्योर कि हम फटाफट से जितना जल्दी हो सकेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट आप मैथ्स में अपने बैच में अपनी क्लास में टॉप कर पाओ। सो फटाफट से जाके कमेंट कर दो और यस अपने दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग राइट। आप पास हो जाओगे मैथ्स में, आपका फ्रेंड नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, 98 प्लस स्कोर नहीं कर पाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फटाफट से ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो और इस चैनल को, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।